हेलो दोस्तों, सोनी मिथ स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम आपके बीच कुछ कहानियां लेकर उपस्थित हो रहा हूं। उम्मीद करता हूं कहानी आप सभी साथियों को ज़रूर पसंद आएगी। साथियों, कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हम आपके बीच ऐसी ही कहानियाँ हर सदैव लेकर उपस्थित रहूँ, जिससे आप सभी साथियों को कहानी सुनकर बहुत ही अच्छा लगे। तो चलिए कहानी में हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि साथियों, कहानी का शीर्षक है नई शुरुआत। सोनाली और अर्जुन की तलाक की कहानी, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो साथियों, सोनाली जो है एक शांत और आत्मनिर्भर महिला होती है। उसने हमेशा अपने जीवन में संतुलन बनाए रखा था, चाहे वह नौकरी हो या घर हो या रिश्ते हो। वह एक नामी स्कूल में शिक्षिका थी और अपने पति अर्जुन के साथ पिछले 8 सालों से शादीशुदा जीवन बिता रही थी। शादी के पहले कुछ साल तो जैसे सपने जैसे थे। अर्जुन हंसमुख और देखभाल करने वाला व्यक्ति था, पर साथियों, जैसे जैसे समय बीतता गया उनकी बातचीत कम होती गई और समझदारी की जगह गलत फहमियों ने पनप ले ली थी। साथियों, एक दिन जब सोनाली शाम को स्कूल से लौटती है तो अर्जुन ने उसे एक शांत आवाज में कहा, मुझे लगता है हम अब साथ नहीं रह सकते। सोनाली स्तब्ध रह जाती है। कहती है, मतलब? उसने सवाल किया अर्जुन को। मैं तलाक चाहता हूँ, अर्जुन ने नजरें नीचे करते हुए कहा। साथियों, तलाक जो है कोई आसान फैसला नहीं होता, खासकर तब जब दो लोग एक दूसरे से कभी बहुत प्यार करते थे। सोनाली ने कई रातें रोती हुई बिताई। वह समझ नहीं पा रही थी कि 8 सालों का साथ इस तरह कैसे टूट सकता है। उसने खुद से कई सवाल पूछे। क्या उसमें कोई कमी थी? क्या वह एक अच्छी पत्नी नहीं थी? क्या उसने अर्जुन को समझने में चूक की? मगर साथियों, धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि कुछ रिश्ते भले ही प्यार से शुरू होते हैं, लेकिन समय के साथ बदल जाते हैं। और जब दो लोग एक दूसरे के लिए बोझ बन जाएं, तो अलग होना ही बेहतर होता है। पर क्या समाज की बेड़ियों का भी प्रभाव? साथियों, तलाक के बाद समाज का रवैया भी कम आहत करने वाला नहीं था। रिश्तेदार के ताने, पड़ोसियों की फुसफुसाहटें, स्कूल में सहकर्मियों की सहानुभूति भरी नज़रें, ये सब सोनाली को और कमज़ोर बनाने की कोशिश कर रहे थे। अब तो मान लो जिंदगी खत्म जैसा समझो, एक बूढ़ी मौसी ने कहा था। पर सोनाली जानती थी कि जिंदगी जो है वहीं खत्म नहीं होती, वहाँ से शुरू भी होती है, जहाँ एक औरत अपने अस्तित्व को फिर से पहचानती है। आगे बढ़ते हैं कहानी में। साथियों, तलाक के बाद उसने कुछ समय के लिए स्कूल से छुट्टी ले ली सोनाली। जब उस सोनाली और अर्जुन का तलाक हो जाता है तो कुछ समय के लिए सोनाली ने स्कूल से छुट्टी ले ली होती है। उसने अपना मन जो है किताबों, संगीतों और यात्रा में लगाती है। वह ऋषिकेश गई अकेले। पहाड़ों की गोद में बैठकर उसने पहली बार खुद को सुना। उसे महसूस हुआ कि वह वर्षों से दूसरों के लिए जी रही थी, पत्नी के रूप में, बहू के रूप में, अध्यापिका के रूप में, पर कभी खुद के लिए नहीं जी। साथियों, उसने यानी सोनाली ने डायरी लिखनी शुरू की, कविताएं रचना शुरू की। उसके शब्दों में दर्द था, पर एक गहराई भी थी। गहराई क्या थी? कुछ महीनों बाद सोनाली ने
स्कूल फिर से ज्वाइन किया। इस बार उसके व्यक्तित्व में एक अलग ही आत्मविश्वास था। वह केवल शिक्षिका नहीं थी, वह एक प्रेरणा बन चुकी थी। उसके छात्रों ने उसकी आंखों में नया उजाला देखा था। अब वह सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाती थी, जिंदगी के सबक भी देती थी। एक दिन साथियों, एक छात्रा ने उससे कहा, मैम आप सबसे अलग हैं। आपने हार नहीं मानी। आपने हार नहीं मानी। उस दिन सोनाली को लगा कि उसकी यात्रा व्यर्थ नहीं थी। ये सोनाली को एक नई पहचान मिली। उसके बाद तलाक के 2 साल बाद सोनाली ने एक लेख प्रतियोगिता में भाग लिया और उसकी कहानी दूसरी शुरुआत ने राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। इस सफलता ने उसे और आत्मविश्वास दिया। उसी कार्यक्रम में उसकी मुलाकात रोहित से होती है, एक लेखक जो खुद भी एक टूटे हुए रिश्ते से गुजर चुका था। दोनों की सोच मिलती थी और बातें गहराई तक जाती थी। वे अच्छे दोस्त बन गए। वे अच्छे दोस्त बन गए। रिश्तों को लेकर कोई जल्दबाजी नहीं थी, पर एक सम्मान था, एक समझ थी। सोनाली ने खुद से वादा किया था, अब जो भी होगा वह उसकी शर्तों पर होगा। ये सोनाली के जीवन की दूसरी पारी थी। फिर साथियों, सोनाली ने एक महिला सहायता समूह भी शुरू किया, जहां तलाकशुदा और अकेली महिलाओं को भावनात्मक सहारा, कानूनी सलाह और आत्मनिर्भर बनने की ट्रेनिंग दी जाती थी। अब वही लोग जो एक समय उसे असफल मानते थे, आज उसे प्रेरणा कहते हैं। उसने दिखा दिया कि तलाक अंत नहीं, एक नई शुरुआत हो सकता है। ये साथियों, सोनाली का समाज को जवाब था। फिर उसके बाद सोनाली की कहानी जो है, एक आम महिला की कहानी है जो टूटती है, बिखरती है और फिर खुद को जोड़कर एक नई उड़ान भरती है। तलाक का मतलब साथियों केवल एक रिश्ते का अंत नहीं होता, यह खुद से रिश्ते की शुरुआत भी हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी साथियों से कि कहानी मेरी अच्छी लगी होगी और आप सभी कहानी में अंत तक ज़रूर बने रहे होंगे। साथियों, कहानी मेरी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो आप सभी से गुजारिश है कि चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि हम आप सभी साथियों के बीच ऐसी ही कहानियाँ लेकर हर सदैव उपस्थित रहूं, जिससे आपको कहानी सुनने का हर सदैव अवसर मिलता रहे। तो चलिए, आप सभी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने चैनल पे, बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। आई लव यू। जय हिंद, जय भारत।